नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रमिक हैं ये अफ्रीका के माली में ये कार्यरत थे और वहां पर ये फंसे हुए 7 श्रमिक आज यानी कि 8 फरवरी को राजधानी रांची पहुंचे हैं। जी आप बताएं कि यहाँ तक की जो यात्रा रही वो कैसी रही। सर वही नहीं आया कि हम लोग का किस जिले के हैं? गिरिडीह जिले को क्या नाम है? श्री राम डे। ये बताइए कि आप जब यहाँ से गए थे वहाँ कुछ दिनों काम करने के बाद कुछ दिन परेशानी में रहे, उस परेशानी को बताइए। कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद परेशानी हुआ कि पेमेंट देने के बाद बोलता है कि प्रोग्रेस में जा रहा है, पेमेंट कैसे करेंगे। तो जो ले गए थे फिर वो आपसे बात कैसे हुई? आपको भरोसा था कि आप लौटेंगे? अब तो वही बोला था ना कि आप जो जैसा प्रोग्रेस होगा वैसा काम होगा। उम्मीद थी कि आप लौटेंगे? नहीं बोला था। तो जब कितने दिनों तक खाना नहीं खाए थे आप? हम लोग खाए थे खाना, वही कभी इधर से बात होता था तभी खाना मिलता था। इधर से बात होती थी उसके बाद खाना मिलता था। क्या सोचते थे उस दर में आप? सोचते थे कि हम लोग कब तक वतन आपसी हो जाए भारत सरकार से। घर वाले से बात होती थी? घर वाले से बात होती थी। तो कितने घंटे का काम करते थे आप? हम लोग काम करते थे और बोलिए। 8 से आज आप घर पहुँच या रांची 8 से 7 8 से 6 बजे तक। रांची पहुँच कर आपको कैसा लगा? अभी ठीक लगा। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। घर वालों की वो बहुत इंतजार होगा आपके। हाँ, तो घर वाला तो इंतज़ार करेगा ना, बीवी बच्चा है। उम्मीद थी लौटने की? लौटने का उम्मीद तो जब आप लोग फंसे थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, तो क्या सोचते थे? तो वही भारत सरकार से वही अपील करते थे कि वतन आपसी किया जा सकता है, कि वही हम लोग का। हालांकि आपको बता दें कि ये बात करते करते भावुक हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? नंदलाल माता है। नंदलाल जी, ये बताइए आप किस जिले के हैं? गिरिडीह जिला के हैं। आप पासपोर्ट को हाथ में रखिए। गिरिडीह जिले के आज जो 7 आए हैं उसमें से 5 हैं आप लोग? 5 हाँ 5 है। हजारीबाग। हाँ 2 का हजारीबाग का है। आपको उम्मीद थी कि आप वतन लौटेंगे? लौटेंगे हम लोग का जैसे सिस्टम मौर्य वाला थी किया, नाम क्या बोल, सिकंदर अली है, पूर्णा देवी, ये सब हम लोग का थोड़ा सेवा किया, मेहरबानी किया, इसलिए आए हैं। और फिर जाएंगे आप? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे अभी। अब कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको पैसा नहीं देता है, खाने पीने की तकलीफ करता है, कष्ट करना। कितने दिनों तक भूखे रहे थे? भूखे हम लोग भूखे 1 हफ्ता रहे, उसके बाद खाना मिलने लगा। उम्मीद थी कि आप लौटेंगे? हाँ लौटेंगे, यही सब हम लोग सिस्टम लोग बुलाया ऐसे किए। आज रांची पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार को? क्या आप आगे से रोजगार के लिए आप कहाँ जाएंगे रोजगार करने? अब सरकार जहाँ देगा, नहीं देगा तो फिर हम लोग का जाएंगे, फंसेंगे तो सरकार मंगाएगा, अब लाएगा। मतलब फिर आप जाना, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, बाहर जाएंगे? तो नहीं जाएंगे तो कहाँ करेगा? अपने रोजी रोटी लिए तो जाएंगे ना, कहीं तो हम पेट तो पालने के लिए तो जाएंगे ना। जब सरकार यहाँ से नहीं देगा कुछ काम तब हम कहीं तो जाए ना। ये गिरिडीह जिले के नंदलाल महतो थे। हालांकि ये आप टोटल 7 श्रमिक लौटे हैं माली से। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार महतो। अरविंद जी, आप किस जिले के हैं? क्या? किस जिले से हैं? मैं बिशुंगर थाना, मड़मो मेरा गाँव है। कैसा लग रहा है आज वतन वापसी होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। किसे धन्यवाद देंगे आप? मैं अपने सिकंदर अली भाई और मैं अपना केंद्रीय मंत्री कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। उम्मीद थी आप लौटेंगे? उम्मीद थी कोडरमा से लोग केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने हम लोग को बोल दिया था क्या आप लोग को जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। कितने दिनों तक आप लोग वहाँ भूखे रहे थे? हम लोग वहाँ तो करीब हम लोग 10-12 दिन वहाँ पर भूख में थे। कोई टाइम खाना नहीं, एक टाइम खाना मिल रहा था, एक टाइम उसी तरह सो जाते थे हम लोग। उसके बाद फिर मेथी बात हुआ, फिर अम्बेसी से, तो अम्बेसी वाला दबा दिया, तो फिर ला दिया था चावल खाने के लिए, और फिर
चावल ला दिया और फिर सब्जी उब्जी कुछ नहीं ला देता था और फिर उसी तरह से हम लोग रह गए। तो फिर इसी तरह हम लोग आज 1 महीना से पूरा बैठे थे। 1 महीना के बाद फिर हम लोग आज वापसी आ रहे हैं। इतने फिर हम लोग आराम से यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बहुत हम धन्यवाद मांगते हैं अन्नपूर्णा देवी से और सिकंदर भाई से। फिर से आपको रोजगार बाहर में भेजने का अगर मौका मिलेगा तो फिर आप विदेश में नौकरी करने जाएंगे? नहीं, वैसा में नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे वैसा में। अच्छी सैलरी मिलेगी? हाँ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो आप क्या करेंगे यहाँ? ठेकेदार में नहीं जाएंगे अब। वो कोई कंपनी रहेगा तभी जाएंगे, नहीं तो ठेकेदार में नहीं जाएंगे अब हम लोग। पैसे देकर गए थे? हाँ, पैसे तो देकर गए थे। तो वहाँ से जब आप नौकरी रोजगार के लिए गए थे तो वहाँ से पैसे लेकर भी आए हैं? कुछ बचा है? नहीं, तो 2 महीना का पैसा दिया है, 1.5 महीना का पैसा टिकट बना दिया, पैसा नहीं दिया। तो मतलब इतने दिनों का समय का बर्बादी हुआ? बर्बादी हो गया हम लोग का। 2 महीना का फ्री फोकट में चल गया हम लोग का। कोई मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग का पैसा उसा। और भी श्रमिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप किस जिले से हैं? गिरिडीह जिले से। गिरिडीह जिले, क्या नाम है? भोला माता। बोला जी, ये बताइए आज राजधानी रांची पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी आप लोग लौटेंगे? उम्मीद तो था कि मीडिया के थ्रू से हम लोग तो वापस आइबे करेंगे। मीडिया पे भरोसा थे? मीडिया पे भरोसा था। अच्छा, वहाँ फंसे हुए थे तो कितने, तो कैसे आप लोग उतने खाना नहीं खाए? क्या क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात को बताइएगा। खाना तो ये भारत दूत के वजह से आ रहा था, लेकिन पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। पेमेंट के कारण से दिक्कत ज़्यादा हुआ था। अब रोजगार के लिए क्या है आगे? फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, जाएंगे विदेश? अच्छी मिलेगा कंपनी में तो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे लेकिन विदेश जाएंगे। राज्य में नौकरी नहीं करना है? राज्य में ऐसा मिलेगा तो करेंगे। तो क्यों जाते हैं विदेश नौकरी करने? थोड़ा ज़्यादा सैलरी के वास्ते जाते हैं कि। तो पैसे तो कुछ भी नहीं बचे? नहीं, पैसे तो नहीं बचे। ये 7 श्रमिक माली से लौटे हैं, हालांकि इनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश महतो, किस जिले से हैं? हजारीबाग जिले से। हजारीबाग जिले के 2 थे आप लोग, इस बार जो 7 आए हैं? हाँ, इस बार 7 आए हैं, उसमें से 3 है गिरिडीह का है और 4 है हजारीबाग जिले का। ये बताइए सुरेश जी कि आज रांची लौटे, जी। अभी भी घर जाने में कुछ समय लगेगा? हाँ, समय लगेगा, 3 घंटा लगेगा अभी। 3 घंटे का इंतजार कैसे कटेगा? क्या कीजिएगा इंतजार। हम लोग तो फास्ट है कि भूखे हम लोग मर रहे हैं 4 दिन से भी। 4 दिन से भूखे मर रहे हैं। 1.5 महीना का पेमेंट से हम लोग को सैलरी से कटिंग करके टिकट बना दिया गया। उसमें से ऐसा टिकट बना दिया गया कि 3 दिन का रास्ता दिया, 18 घंटा होल्ड। 18 घंटा होल्ड दिया गया। ये क्या बोलते हैं, कतर में 18 घंटा होल्ड दिया गया। उसमें भी वहाँ कोई खाने पीने का सुविधा नहीं किया है। उसमें हम लोग पानी उनी के लिए भी बहुत दिक्कत हो गया और हम लोग पास पैसा भी नहीं था और अभी भी हम लोग पास पैसा नहीं है। हम लोग जो है अभी बस बोलेरो मंगवाए हैं घर से, पैसा नहीं है। हम लोग बोले घर पहुंचेंगे उसके बाद पैसा देंगे। घर से बोलेरो मंगवाए हैं? हाँ, हम लोग के पास पैसा नहीं था ना इधर से जाने के लिए, इसलिए घर से बोलेरो मंगवाए हैं। फिर जाएंगे विदेश? जाएंगे, लेकिन हम लोग अब थोड़ा सोच के जाएंगे। ठेकेदार के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं। अब तो कंपनी के में माध्यम से जाएंगे और एग्रीमेंट करके जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि उम्मीद थी जब आप लोग उस संकट में फंसे थे तो आपको उम्मीद थी कि आप लौटेंगे, आपको सैलरी मिलेगी? क्या क्या हो सकता है आपके साथ? उम्मीद तो नहीं थी कि हम लोग लौट सकेंगे, काहे कि एग्रीमेंट हम लोग को नहीं था। बहुत दिक्कत था। एमएससी में हम लोग पहुँचे तो बोला कि एग्रीमेंट भी नहीं है, न कुछ नहीं है। तो लोग कैसे आ गया? तो हम लोग बोले, हम लोग को तो बताया गया कि कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, कंपनी का सेम सैलरी मिलेगा। तो हम लोग ने सोचा और गया। वहाँ जाने के बाद दिक्कत हो गया। तो हम लोग फ़ोन किए मीडिया वाले से, बातचीत किए। उन्होंने बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गिरिडीह के हैं अन्नपूर्णा जी कोडरमा से, उन्हें पूरा सपोर्ट किया और बातचीत करते रहे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक हम हैं इधर तब तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, खाने पीने का भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं। पूरा बताएं तो हम लोग को थोड़ा शरीर में भी आया कि बोला कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। हमारे झारखंड सरकार और बिहार सरकार, ये भारत सरकार से कोई दिक्कत, बोला कि कोई दिक्कत से नहीं होगा वहाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। आपके बच्चे आपसे हाँ। बात करते थे? हाँ, बच्चे तो बात किए, 1 महीना में 2-3 बार बात करते थे। कहीं पैसा नहीं है तो बात कैसे करेंगे? वीडियो कॉल कभी नहीं किया? नहीं। तो
सिकंदर अली से कैसे बातचीत होती थी? एक दूसरे का मोबाइल से जिसके पास था उससे वीडियो वायरल करके हम लोग बातचीत किए हैं। पहली बार हवाई यात्रा किए थे? नहीं पहले भी किए हैं, पहले बहुत जगह भी किए हैं, 2-3 बार सऊदी गए हैं और किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, इतना धक्का खाने के बाद भी आप विदेश जाने को तैयार हैं? क्या विदेश से ज़्यादा लगाव है? क्या करें, इधर हम लोग का रोजी के लिए भी दिक्कत है ना। सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें आप लोग कार्य क्यों नहीं करते? इधर कोई सुनवाई नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या नहीं होता? पोर्टल है, उस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो रोजगार मिल सकता है। रोजगार के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। देख रहे हैं अभी तो रोजगार में बहुत लड़ाई झगड़ा कितना करना पड़ता है, इसलिए सोचते हैं 2 रुपये कमाने के लिए। तो कमाने गए, कितने पैसे बचा कर आए? बचा तो इसमें कुछ नहीं, अगले बार में कमाने गए। इस दौरे पर घूमने गए थे? हाँ जी। जी, वतन वापसी हुई, अब सब अपने गृह जिले में जा रहे हैं वापस। आज 7 मजदूर लौटे हैं, गिरिडीह और हजारीबाग से हैं। अब ये लोग वापस लौटे हैं और हमारा प्रयास होगा श्रम विभाग की तरफ से, नियोजन विभाग जो है वो भी श्रम विभाग के अंतर्गत ही है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। तो हमारा प्रयास होगा कि हम इनको यही नियोजित करें और इनकी इच्छा के अनुरूप, जो भी इनकी योग्यता है उसके अनुरूप इनको यहीं रोजगार दिलवाने का प्रयास करें। जैसे श्रम विभाग ने कई पहल की है, इनिशिएटिव निकाला है, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके थ्रू इनको नौकरियां मिलती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इन्हें यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी बात है कि ये कह रहे हैं मैं जाऊँगा फिर से विदेश जाऊँगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। देखिए मैडम, पलायन तो लोग अपनी इच्छा से करते हैं, बहुत बार मजबूरी में करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी पलायन हो, माइग्रेशन हो, सेफ़ हो। जैसे इनको वापस लाया गया, सरकार की पहल पे सरकार ने इनको वापस लाने के लिए जो भी कर सकती थी किया, और रोज़गार देने का भी प्रयास सरकार कर रही है। लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोग आच्छादित करते हैं। 3-4 योजनाएं हैं सरकार की जो श्रमिकों के लिए हैं, और उन विभिन्न योजनाओं से हम सबको आच्छादित करते हैं और विभिन्न तरह के लाभ से उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। परंतु अगर कोई जाना चाहता है, मैं आज रांची में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, कोई कहीं ना कहीं से, आप भी कहीं से आई होंगी नौकरी करने के लिए, तो सब लोग स्वतंत्र हैं। कल अगर ये जाना चाहें बाहर तो हम इनको रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हमारा काम है इनको यहीं फैसिलिटेट करना, यहाँ अगर देना। आज बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ खुल रही है, अपैरल इंडस्ट्री है। हम लोग यहाँ पर लोगों को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको हम यहीं नियोजित कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं अभी बाहर आई कोविड के वक्त में, तो उनको हम लोगों ने यहीं में, जो अपैरल इंडस्ट्री है, बहुत सारी अभी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं और खुलने वाली हैं, तो उनको हम यहीं रोज़गार दिलवा रहे हैं। परंतु अगर कोई बाहर जाना ही चाहे तो किसी तरह से उनको रोका नहीं जा सकता। कानून में सबको स्वतंत्रता है बाहर जाने की। द्वारा जितनी भी योजनाएं निकाली जाती हैं, इसकी जागरूकता इन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है, तभी तो ये पलायन के लिए होती है। क्योंकि ये कह रहे हैं मैडम, हमारे अभी जैसे इनको हमारे जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग निबंधित हो रहे हैं और लगभग झारखंड के सभी गाँव से लोग निबंधित हुए होंगे। तो एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे सभी का निबंधन हो रहा है। सरकार मनरेगा के तहत सबको रोज़गार दे रही है। सब जो भी लोग उसमें इच्छा व्यक्त करते हैं, उनका जॉब कार्ड बनता है, उनको मिल रहा है रोज़गार गारंटी के तहत। बाकी बहुत सारे रोज़गार हैं, स्वरोज़गार के लिए सरकार सबको सहयोग कर रही है। और हम पहले भी, अभी हाल में हमारे विभाग के द्वारा एक सेमिनार फिया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने सेफ़ माइग्रेशन की बात की थी। माइग्रेशन, पलायन जो हो, सुरक्षित हो। ये लोग अगर निबंधित होकर जाएं, यहाँ हमारा जो भी कंट्रोल रूम है, शिखा जी कंट्रोल रूम से हैं, हमने आपको नंबर भी दिया जिसको इन्होंने हाईलाइट करने के लिए आपको कहा है। अगर उस संपर्क में रहें, कोई कहीं भी जाता है, लोग आज बाहर की कंपनियों में जो भी हेड हैं भारतीय लोग हैं, तो ये भी जाएं, अच्छे से काम करें, परंतु सुरक्षित तरीके से इनका कनेक्शन में रहें, लोगों से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, और इतनी इनको जानकारी हो कि इनका शोषण ना हो, इनके अधिकारों की इनको जानकारी हो। तो सरकार इनकी काउंसलिंग करने के लिए, चाहे जिस तरह का भी सहयोग है, सब करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कर भी रहे हैं, और जो लोग बच गए उनको वापस लाया जाएगा जल्दी। सरकार की योजनाएं कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक और लाभान्वित करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।